हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा। नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामू अन्ना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं, नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना। पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना।
वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामोन्ना। साईं बाबा, रुक जाओ दामोन्ना, 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 दामोन्ना। दामू, दामोन्ना संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। दामोन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। दामू, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईनाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे।
आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना तो आप मां बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन